बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल। ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल में सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिफ़ाइन भी किया हुआ है कि हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल में एक्सचेंज होते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और दूसरा हम एनर्जी की टर्म में डिफ़ाइन करते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल और एनर्जी बोथ आर एक्सचेंजेबल। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल और एनर्जी जब एक्सचेंज होगी तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इंजैम्बल में हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये छोटे छोटे सब सिस्टम है, इन सब में एनर्जी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या है, एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। इट मीन कि हमारे पास बाहर ना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो सा है नंबर ऑफ़ पार्टिकल और दूसरे आपके पास एनर्जी एक्सचेंजेबल है। अब इसके लिए हमने ग्रैंड कैनोनिकल के लिए हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले सिस्टम उसी तरह बनाएंगे जैसे कि हमने कैनोनिकल सिस्टम में डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास जो सा एक सिस्टम स्मॉल सिस्टम ए है जिसकी एनर्जी ई है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, एन है। अब इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की रिस्पेक्ट से हमने इसको केमिकल पोटेंशियल की रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे हीट रिजर्वायर जो इसके साथ एच आर रिप्रेजेंट कर रहा है हीट रिजर्वायर को, जो इसके साथ कनेक्टेड है किसके लिए, इसके टेम्परेचर को अकोमोडेट करने के लिए। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी सिस्टम क्या है, ए प्राइम है, और इसकी एनर्जी ई प्राइम है, और एन प्राइम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है। जब टोटल ओवरऑल सिस्टम को देख के दोनों सिस्टम का जो सम अप है वो हमारे पास क्या है, ए नॉट सिस्टम है, और इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल एन नॉट, एनर्जी क्या है, ई नॉट है। अब इसी चीज़ को हम देख के डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे फार्मूलाज के। हमारे पास ए नॉट ए प्लस ए प्राइम है, ई जौन सी एनर्जी है वो सिस्टम ए की है, एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल किसके हैं, सिस्टम ए के हैं। इसी तरह ई प्राइम एनर्जी क्या है, सिस्टम ए प्राइम की है, और एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल एन प्राइम। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का सम एन नॉट के इक्वल है, एनर्जी का सम ई नॉट के इक्वल है, और इसी तरह ए प्लस ए का सम जौन सा है हमारे पास दोनों सिस्टम का सम अप है वो हमारे पास ए टोटल सिस्टम ए नॉट के इक्वल है। अब हमने इसमें क्या है कि हम इसमें ये चीज़ डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम फिक्स्ड है इसका सिस्टम का, और इन कंटेक्ट है विद हीट रिजर्वायर है सिस्टम ए, और सिस्टम ए इन कंटेक्ट होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी एनर्जी बहुत सिस्टम में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम ए नॉट है वो क्या है, आइसोलेटेड है। ए एंड ए प्राइम आइसोलेटेड नहीं है, ये दोनों एक्सचेंजेबल एनर्जी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ए नॉट सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। इसका मतलब ई नॉट एनर्जी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होगी। अब इसके लिए हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स को उसी तरह यूज़ करना है, और हमने मीन एनर्जीज कैलकुलेट करनी है। अब इसमें हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की मीन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की डिफरेंस एनर्जी का नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का डिफरेंस देंगे। इसी तरह एनर्जी के लिए मीन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ग्रैंड कैनोनिकल के लिए, फिर उससे फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, तो हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी इन एन एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम ए इन एनी वन पर्टिकुलर स्टेट आर। माइक्रो स्टेट हमारे पास क्या है, आर है, वेयर इट कंटेन द एन आर। उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एन आर से। सिस्टम ए के लिए जो हम पार्टिकुलरली माइक्रो स्टेट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एन आर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे माइक्रो स्टेट के लिए, ई आर एनर्जी होगी। अब इसके लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेसिबल स्टेट्स के लिए, तो लेट कंसीडर हमारे पास ये क्या है, ओमेगा प्राइम ई प्राइम एन प्राइम क्या है, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है। और हमारे पास जो सा है फॉर हीट रिजर्वायर ए प्राइम के लिए, क्योंकि प्राइम के टर्म में ले रहे हैं तो ए प्राइम का सिस्टम है, वेयर इट कंटेन एन प्राइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ई प्राइम एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए प्राइम। अब यहाँ पे हम जो सा है हमने एज इट इज़ यहाँ पे फार्मूला जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ई प्राइम यूज़ किया है किसके लिए, ए प्राइम सिस्टम की एनर्जी के लिए, एन प्राइम यूज़ किया नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर सिस्टम ए प्राइम। लेकिन यहाँ सिस्टम ए के लिए हमने क्या करनी है, माइक्रो स्टेट्स लेनी है, तो ई एनर्जी को ई आर यूज़ करेंगे, और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या यूज़ करेंगे, एन आर यूज़। ये हमारे पास जनरल सिस्टम हमने लिखा है। अब हमने इसको एक्सेसिबल स्टेट्स के लिए यहाँ से कंसीडर करके लेट्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो सा ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़, फिर मीन एनर्जीज और इसका पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर
of finding A in microstate R is proportional to the probability microstates R के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो कि प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओमेगा प्राइम ई प्राइम एन प्राइम के। अब यहाँ पे हम वही जनरल फार्मूलाज यूज़ करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ आर इज इक्वल टू सी ओमेगा प्राइम ई प्राइम एन प्राइम आ जाएगा। अब जनरली हमें पता है कि हम लास्ट फार्मूलाज में भी यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास टोटल सिस्टम की एनर्जी जो सी ई नॉट है वो क्या है, सम है ई आर प्लस ई का, ई प्राइम का, सॉरी ई प्राइम एनर्जी किसकी है, हीट रिजर्वायर की है। ये माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी है, किसके लिए, सिस्टम ए के लिए, ये टोटल एनर्जी है। अब हम यहाँ पे ई प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आर आ जाएगी, ओह सॉरी ई आर आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ई प्राइम की वैल्यू है, जो कि किसके इक्वल है, ई नॉट माइनस ई आर के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास इसी तरह एन नॉट किसके इक्वल है, एन प्लस एन आर के। तो हमारे पास यहाँ पे एन प्राइम की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें वो क्या आएगी, एन नॉट माइनस एन आर आ जाएगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हम उठाएंगे और इसमें इसकी जगह पे हम यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो जनरल फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि पी आर इज इक्वल टू सी ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस ई आर एन नॉट माइनस एन आर आ जाएगा। ये फार्मूला आ जाएगा जनरली। अब यहाँ पे हमारे पास जब ये फार्मूला आ गया, अब इस फार्मूला में ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, इक्वेशन 1 है। हम इसको 1 इसलिए कह रहे हैं, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और सी की जगह सी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमने माइक्रोस्टेट की रखनी है, फिर सी कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ से हम इसके पार्टीशन फंक्शन को डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 आ गई। अब हमें पता है हम सिस्टम में जो यूज़ करते हैं कि आपके पास ए सिस्टम जौन सा है वेरी स्मॉल है और हीट रिजर्वायर का सिस्टम वेरी लार्ज है। तो ए की एनर्जी और ए के नंबर ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू सिस्टम ए प्राइम क्या होंगे, स्मॉल होंगे। या फिर हम ये कहते हैं कि माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी जो हमने यहाँ पे ली है, ई आर और एन आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारे पास जौन से होंगे वेरी स्मॉल होंगे एज कंपेयर टू हीट रिजर्वायर। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, ई आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल टू ई नॉट। टोटल एनर्जी में हमारे पास बहुत कम पार्ट किसका है, माइक्रोस्टेट एनर्जी का है। इसी तरह एन आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल टू एन नॉट आ जाएगा। ये हमने दोनों कंडीशन लिख ली। अब इसको हमने यूज़ करना है और इसको हम वही टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन लगाएंगे जैसे हमने कैनोनिकल सिस्टम में लगाई थी, और उसी से हम इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं टेलर एक्सपेंशन फॉर लॉगरिथम। टेलर एक्सपेंशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जैसे कि हम एफएससी वगैरह में यही पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें जनरली हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट एन नॉट के इक्वल है, एच क्या है, ई आर एन आर के इक्वल है। क्योंकि हम माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसके लिए, ई प्राइम एन प्राइम के लिए, लेकिन उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट की ई नॉट माइनस ई आर एन नॉट माइनस ई आर। अब इस पे लॉग का हम फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट ही हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ एक्स आता है ओनली। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ हमारे पास लॉग ओमेगा प्राइम है, और ई नॉट एन नॉट हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। दूसरी टर्म में हमारे पास आता है माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एफ इंटू एच आता है, ठीक है। एच हमारे पास ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ई आर आएगा इस टर्म के साथ, और दूसरा हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू एन आर के साथ। तो अंदर हम प्लस कर देंगे, दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे कि हमारे पास एफ जौन सा है, एक पोर्शन ये है
एफ हमारे पास ये आ गया इंटू ई आर, एच आ गया प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एन नॉट ओमेगा प्राइम, ये एफ आ गया हमारे पास इंटू एन आर आ गया, ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है यहाँ पे। अब जब हमारे पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हम अगेन उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ई नॉट माइनस ई आर किसके इक्वल है, ई प्राइम के, एन नॉट माइनस एन आर किसके, एन प्राइम के इक्वल है। ये टर्म हमने एज इट इज़ इधर रहने दी और ये वाली टर्म हम दूसरी तरफ जाके इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे ये जो दो टर्म है इनको ओपन कर देंगे, ये भी माइनस में टर्म आ जाएगी, ये भी माइनस में टर्म आ जाएगी। अब आपने लास्ट कैनोनिकल में हमने यूज़ किया है कि ये पूरी जो टर्म है हमारे पास, ये पूरी जो टर्म है ये किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, और ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास बीटा, हमें आपको पता है कि हमारे पास फाइनल जो इसकी टर्म बनेगी वो क्या आ जाएगी कि हमारे पास आएगा लॉग ऑफ ओमेगा प्राइम ई प्राइम एन प्राइम। लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएं तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगी, हमारे पास दोनों टर्म डिवाइड हो जाएंगी। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म, ओमेगा प्राइम ई नॉट एन नॉट, ये पूरी फुल टर्म आ गई हमारे पास एक साइड की। दूसरी साइड को हम उसी तरह डिफाइन करेंगे, माइनस बीटा ई आर आएगा माइनस अल्फ़ा एन आर आ जाएगा। ये हमारे पास जौन सी फाइनल टर्म आ गई। अब आपको पता है कि हमारे पास जो बीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू 1/के टी है। अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल की टर्म में लिखते हैं तो हमारे पास माइनस म्यू नॉट बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम जौन सा इन दोनों की वैल्यूज़ को केमिकल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वजह से हम यहाँ पे जो फंक्शन लेते हैं उसको अल्फ़ा लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व करके इसको आ जाती है। अभी इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेंगे और इस वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूले 1 में पुट करेंगे। अब इस टर्म में हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये टर्म लॉग ख़त्म हो जाएगा और ये टर्म ई की पावर में आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लॉग लेने के बाद, एंटी लॉग लेने के बाद दोनों साइड्स पे हम ये टर्म डिवाइडेड वाली इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास ये फुल टर्म किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा प्राइम ई प्राइम एन प्राइम की, जो कि प्रोबेबिलिटी इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसकी वैल्यू उठा के हमने पीछे से यहाँ पुट करनी है और यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन 1 का फार्मूला कैलकुलेट करना है। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा P इज़ इक्वल टू सी ओमेगा प्राइम ई नॉट एन नॉट माइनस बीटा ई आर माइनस अल्फ़ा एन आर, ये टर्म आ जाएगी सॉल्व करके इसको। अब यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये इक्वेशन आ गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स हैं, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट ऑफ टोटल सिस्टम, ये टोटल सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स आ गई, ये क्या रहती हैं हमारे पास, कांस्टेंट रहती हैं। क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। जब ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, कोई एक कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी ए यहाँ पे कांस्टेंट है इन दोनों का प्रोडक्ट सी और ओमेगा प्राइम ई नॉट ई एन नॉट का, क्योंकि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ टोटल सिस्टम क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, और इसी तरह सी भी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस बीटा ई आर माइनस अल्फ़ा एन आर आ जाएगा। ये आपके पास सिंप्लीफाई होके इसकी टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड द ग्रैंड कैनोनिकल ensemble. An ensemble of the system is distributed according to this probability distribution is called grand parameter ensemble कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी की विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोस्टेट हमारे पास ये आती है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दिस इज कॉल्ड ग्रैंड कैनोनिकल ensemble।
अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मीन एनर्जी एंड मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, मीन एनर्जी। अब दो चीज़ें हमारे पास आ गई जो दोनों वेरिएबल थी, मीन एनर्जी एंड सेकेंड वन इज एन मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम लिखेंगे एन नॉट। इन दोनों को हम सिस्टम में लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जनरल, और इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ई मीन इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन आर पी आर ई आर के इक्वल आ जाएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो समीशन एज इट इज़ रहने देंगे, पी आर की वही वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये पूरी टर्म, और ई आर की यही वैल्यू रहने देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन आर पी ऑफ आर क्या आ जाएगा, ए हमारे पास ए ई माइनस बीटा ई आर माइनस अल्फ़ा एन आर इंटू क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास किस चीज़ की आ गई है, मीन एनर्जी की। अब दूसरी टर्म हमने मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, समीशन आर पी ऑफ आर एन ऑफ आर, यही टर्म इन टर्म ऑफ एन ऑफ आर लिख देंगे। तो हमारे पास समीशन आर भी एज इट इज़ आएगा, ए ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस बीटा ई आर माइनस अल्फ़ा एन आर इंटू एन आर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास इन दोनों के फार्मूलाज, तो ये हमारे पास जौन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मीन वैल्यूज़ और दूसरी हमारे पास मीन एनर्जी की वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा है इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए फार्मूलेशन करेंगे, फिर इसके पार्टीशन फंक्शंस को इसी तरह यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल और मीन एनर्जी का फार्मूला हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस लेक्चर। For the next lecture, please keep watch the knowledge melodies and enjoy the statistical mechanics.